जात में, वर्ण में, वर्ग में, शासन में कहीं भी ब्रह्म व्यापक ब्रह्म धारणा का विषय होता है। प्रचार प्रसार का विषय ब्रह्म कभी हुआ ही नहीं और न होने वाला है। ये एक तरह की परंपरा है अपने संसार की, समाज की। हर तरह का हिंदुस्तान, अपना देश जो है, सब तरह की परंपराओं से आच्छादित है। ब्रह्म परंपरा है, देव परंपरा है, ऋषि परंपरा है, कृषि परंपरा है, वित्त परंपरा है, परम परंपरा है, पितृ परंपरा है, कुल वंश परिवार की भी परंपरा है। कोई ऐसी शक्ति परंपरा है, शिव परंपरा है, कोई ऐसा है तो नहीं कि जो इस परंपरा से न आच्छादित हो। ऐसा अपना हिंदुस्तान ही, बाकी और राष्ट्र नहीं है विश्व में, खाली अपना हिंदुस्तान है। मैं सरस्वती बोल रही हूँ। बोलो क्या कहना है किसको? बोलिए, हम किस बिंदु पे बोले? सुनीता जी को बाद में, पहले हमारी बात सुनिए। जब हम बोलेंगे तब ना आप लिखेंगे। किस बिंदु पे बोलूं ये बताओ पहले। बदल दिया। सरस्वती हूँ, अपने बुद्धि से पूछ लो किस बिंदु पे बोलने को लगाऊं। आप कोई अनाप शनाप बिंदु दे दोगी और हम बोलेंगे तो ये तुम्हारे साथी हंसेंगे। तुम साधना कैसे करें? जाओ, साधना कैसे करें? साधना, उपासना, आराधना, ये कौन से, ये तीन अंग हैं। कौन से देवता के, कौन से संप्रदाय के, कौन से धाम के, कौन से नाम के, कौन से काम की साधना मेरे से पूछ रही हो, उसका विवरण बताओ मेरे से, तो मैं बोलूँ उसमें। साधना शब्द ही सुनने से और बोलने से काम होता है क्या? बता रही हूँ कौन सा देवी, कौन सा देवता, कौन सा ब्रह्म, कौन सा गुरु, कौन सा धाम, कौन सा मठ, कौन सा पीठ, कौन सी परंपरा, कौन से इष्ट की साधना में आप अपने आप को उतारने का सोची हो, वो बता दो तो उसके बारे में बोले। समझ में आई आपको? जैसे मैं बोल दिया उधर एक दुकान लगा है, मैं बोल दिया सुनीता जाओ सेठ से सामान ले आओ, तो आप ले आ लोगी सामान? भाई जाओगी दुकान पे, हम सामान तो बताया ही नहीं। दुकान पे जाओगी, सेठ से बोलोगी सेठ सामान दे दोगे, सेठ कहेगा कौन सा सामान दे दूं, जहाँ तहाँ सामान भरा है दुकान में। साधना का नाम सुनिए। साधना नहीं, किस पॉइंट का साधना है? आत्म साधना, परम साधना, सिद्ध साधना, आत्म साधना, आत्म साधना, आत्म साधना। आत्म साधना में मन, बुद्धि, विचार, लोभ, मोह, मद मत्सर, आशा, इच्छा, पद, कला, कौशल, वित्त, विभव, वैभव, फिर माता, भी माता, पिता, भ्राता, धाम, धन, धरणी, इससे दूरी बना लो, आत्म साधना हो जाएगी। संसार में, बाजार में, कोई मठ मंदिर में आत्म साधना का विषय है? अब ब्रह्म कुमारी कहती हो, अभी आत्म साधना पूछ रही हो। अरे आत्मा, परमात्मा, दिव्यात्मा, महात्मा की सीमा लगती है। उसमें पहले देवता बहुत लगते हैं, महात्मा के बाद बहुत सारे देवताओं की सीमा लग जाती है, उसको पार करना पड़ता है। फिर उधर कंठ कमल के ऊपर ताल कमल में सब देवियां, लक्ष्मियां, मायाओं के शरीर स्वरूप बने हुए हैं। मनसा है, अन्नपूर्णा है, दृष्टा है, धारणा है, भगवान की मायाएं लगी हुई है, इसको पार करना पड़ता है। हम बता दें कि वहाँ मठ में बैठने से तो आत्म मिलेगी। आत्मा एक खुद ही आत्म साधना में घूम रही हो जहाँ तहाँ है, उसके प्रति बताया ना, मनसा वाचा करना, फिर मन, बुद्धि, विचार, दृष्टा, आशा, इच्छा, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन सब पे कंट्रोल करो ना, अपने संयम नियम। और ज्यादा सुलभ होगा कि काया की कृति, वृत्ति, रीति, भीति, गति, मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति, भक्ति, यहाँ पे चलो तो आत्मा पहचानती हो कहाँ रहती है? हमको बता दीजिए, जानना चाहते हैं। जानना चाहती है, मालूम नहीं है। हाँ, आत्मा देखो, सब सुन लो। कंठ कमल और नाभि कमल के मध्य का जो संधि भाग होता है, तो वाम भाग में अपनी शक्ति अर्धांगिनी का स्वरूप होता है।
नाभ कमल की और हृदय कमल के मध्य में एक संविभाग अंतर है उस शक्ति का, सबके ऊर अंतर बसे वही आत्मा की एक बिंदु होता है। आत्मा ये काया नहीं होती है, हाथ पांव मन बुद्धि विचार नहीं होते, एक बिंदु है जो अपने शक्ति आराध्य जगत की शक्ति के धारणा से अंतर लेके वो बैठती है, एक छोटी सी बिंदु है वो, उसका कोई दृष्टा पहचान नहीं है। पृथ्वी पे कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो क्षय नहीं, लय नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, उड़ती नहीं, घटती नहीं, कटती नहीं कहते हैं। वो चूंकि इतना काया से पूरक होती है कि लोग फिर कहने लगते हैं अरे उसने तो आत्मा खुशी कर लिया है, उसने तो आत्मदाह कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। नहीं कहते हैं, सच नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं जब उसको कुछ होता ही नहीं? आत्मा इस पंचभूत के पिंजरे में ग्रसित बिंदु होता है जो कर्म मन माया कर्म काया इस चारों के स्तंभ को पूरक रखता है। मन के ऊपर, मन कहाँ होता है पता है? नाभि कमल में मन होता है, उसके ऊपर आत्मा। कंठ कमल में कौन होता है पता है? जब कुछ जानती नहीं, कुछ पता ही नहीं। अभी तो गए हैं वहाँ पर, अभी कह रहे कि अभी गए हैं, अभी बहुत दिन नहीं हुआ। एक मिनट, ये आई कहाँ? ये बताओ कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके बैठी हो? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? ये कोई नहीं बता सकता। कुछ बोलो। दक्षिण, हैं? दक्षिण। हाँ, दक्षिण में बैठी हो तो दिशा का ज्ञान तो है। वो कहाँ? पीछे से बता रहे हैं ये गुरु राइट। हाँ, ये पढ़ी कहाँ तक हो? एमएससी की है। एमएससी किए हैं, बीएड भी किए हैं। अरे एमएससी बीएड है। अब कहाँ की जन्मभूमि है यार? व्यवहारी, शहडोल जिला। अच्छा, व्यवहारी की है। सब एक तो साथ। तुम्हें इस समय आत्मज्ञान, परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये पोथी पुराण पढ़ने से और सभा में प्रवचन सुनने से नहीं होता है। इसके लिए राग, अनुराग, विराग, वीतराग, वैराग और त्याग। अब लिखने से काम नहीं है, सुन लो पहले। ये त्याग करो और फिर स्थान कैसा हो। देख मैं तो इस बार बैठ वो पूरा प्लाट खाली है, पूरा प्लाट खाली है। वो हमको सब लोग बोल भी चुके हैं। हैं? ऐसा अभी जब आप लोग गए प्रसाद लेने ना, हम आपको बोले उधर जगह बना रहे हैं। नहीं, ये जो है शब्द के ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता। संसार शब्द ज्ञान में डूबा है, संसार शब्द ज्ञान में डूबा है, कुछ फायदा नहीं। अंतः ज्ञान जो शब्द का स्वरूप लेके होता है वो धारणा में आता है, वो काम का होता है। पोथी की पढ़ी विद्या और बैंक का धन बाजार में काम नहीं करता और अंत समय में विद्या काम करती है। ये प्रथा है, परंपराएं है, चल रही है, अपना कर रही है अपना कैसा भी। अपने शान के लिए, मान के लिए वही फूले पचक रहे हैं। बता रहे थे, मैं कल किसी कोई आए थे तो सुप्रीम, हाँ वही मिर्जापुर वाले वही वकील लोग, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की वही जो अपना अयोध्या का प्रकरण चल रहा है उस बारे में मैंने प्रश्न कर दिया। मैंने कहा वकील साहब ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट अभी तो जो बड़े जज हैं वहाँ के जस्टिस वो तो रिटायर होने वाले हैं गंगोई जी, फैसला क्या आएगा? तो वो दुबे वकील था, वो तिवारी था, बोले भगवान मंदिर बनेगा। मैंने कहा ये नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा तो मंदिर बता रहे हो मेरे से। वहाँ निर्णय पूछ रहा हूँ तो वहाँ से निर्णय क्या होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट मंदिर का निर्णय देगा क्या? नहीं भगवान। सब बोल शब्द का ज्ञान एक बाह्य बोल चाल का परिभाषा, एक संस्था परंपरा बनी हुई है। ये मठ मंदिर दुनिया के ये जो है ये आज की परंपरा नहीं है, अनाज काल से है। संसार वहाँ भगवान बना लेते हैं, बड़े बड़े सिद्ध बना लेते हैं, बड़े बड़े योगी बना जाते हैं। अभी एक समय रामदेव गुरु योग गुरु कहलाते थे, आज बनिया हो गए हैं, कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। सुनी बड़े बड़े सिद्ध हो गए। एक वो आशा बापू थे गुजरात की तरफ में, उनको देखा
फिर एक भगवान बनते थे, वो कौन, राम रहीम दास, क्या नाम था, जी राम रहीम। उनको देखा। अभी ताजी घटना चिन्मयानंद की देखा। एक शनि भगवान रहते थे मंदिर में वहाँ दिल्ली में, उनको देखा। एक चंद्र स्वामी रहते थे, उनको देखा। एक अक्षयानंद स्वरूप थे, उनको देखा। एक असीमानंद रहते थे, उनको सुन रहा हूँ बैठे बैठे, सुनती भी हूँ देखती भी हूँ। अब मैं दुर्गा हूँ, ब्रह्म शक्ति हूँ, वहीं बैठी हूँ, उंगली हो उसके ऊपर श्री पे बैठी हूँ, श्री दुर्गा हूँ। सहस्त्रार पे बैठी हूँ। काल नहीं छू सकता, मौत नहीं छू सकती, कोई दादा, कोई अहिंडा गुंडा, कोई दानव दैत्य नहीं छू सकती। वो बोल रही है ब्रह्म शक्ति एक ही होती है, और सब रचना भी रचना में आ जाएंगे, ब्रह्म शक्ति एक है। ये उसी का आसन है, ये प्रकृति है। वैसे सुने होंगे सप्तशती वगैरह में आप लोग, मूल प्रकृति दुर्गातु, ये तो सुने होंगे सब, मूल प्रकृति दुर्गातु, ये मूल है, प्रकृति है। हम सन 1978 में यहाँ प्रवेश ले लिए थे, उस समय दाढ़ी गिड़ी कुछ नहीं थी, ऐसे ऐसे काले बाल थे छोटे छोटे, हम ऐसे घुस के आए थे, इधर से घूमते घामते आए थे। जब मेरे 90 हुए, 78 से जब 90 आया तो भगवान विश्वनाथ आए। जैसे आप अपनी टीम बना के बैठे हो, ऐसे हम भी टीम बना के बैठे हैं। राम बैठे हैं, शिव बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, ब्रह्मादिक लोग बैठे हैं, लक्ष्मी सरस्वती काली बैठी हैं, जया विजया पद्मा रत्ना बैठी हैं, जितनी योग देवी, मुद्रा देवी, ब्रह्म सूक्ति, गिरा, अनुभूति, अनुरक्ति, विरक्ति, कितनी ब्रह्मांड की विद्याएं, मुद्राएं सब लेके बैठी हूँ, ब्रह्म शक्ति पूर्ण बैठी हूँ। अब तुम सुने ही नहीं हो, जो हम शब्द बोल रहे हैं ये भी सुने हो क्या आप लोग? सुने नहीं हो तो तुम्हें ज्ञान किस बात का होगा? आत्मा 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 है भी क्या? आत्मा अपने माता पिता के आत्मखंड का एक कैरियर है, एक बिंदु है। आत्मा शक्ति नहीं है, परमात्मा भी शक्ति नहीं है, दिव्यात्मा भी शक्ति नहीं है। ये परम तत्व से निर्मित, जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण, देव कारण, परम कारण, कर्म कारण, पद कारण, कला कारण, ये सब स्वरूप में इसमें निहित है इस शरीर में। जो इस शरीर में नहीं है वो रचना में कहीं है पे नहीं। यदि रचना में कहीं भी है, नवचर, थलचर, जलचर, वायुचर, सप्ताकाश, आकाश, उपाकाश, दिव्याकाश, ब्रह्माकाश, व्योमाकाश, रक्ताकाश, श्वेताकाश, जो इसमें है वो भी इसमें है। फिर आकाश, पाताल, मृत्युलोक, जो इसमें है वो भी इसमें है। जो तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इसमें है वो भी इसमें है। ये पूर्ण ब्रह्मांड के ब्रह्म की शक्ति की निशानी है। इसकी महिमा है कि शरीर लेके बैठी है। शरीर कोई कर्म क्षेत्र की नहीं है, शरीर कोई संप्रदाय की नहीं है, शरीर कोई जाति वर्ण वर्ग धर्म शासन समाज इसकी वस्तु नहीं है। शरीर इच्छा चाह लोभ मोह मद मत्सर आशा इसका भी विषय नहीं है। ये तुम्हारे लिए रख दिया होगा इस्माइल ने कि शरीर सगुण स्वरूप, जैसे अपने त्रेता में राम थे ना, द्वापर में कन्हैया थे ना, सतयुग में विष्णु थे ना, ऐसे बैठे हैं हम। कलयुग में इसी अधिकार से, इसी शक्ति से बैठा हूँ। संसार कलयुग है, यहाँ इसलिए प्रकृति में बैठा हूँ कि ताकि युग की कोई तरह की जो योजना है, युग की नीतियाँ हैं, उसकी कृतियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, उसमें कोई तरह का दखल ना हो। अपने जो पृथ्वी पे देवता हैं, देवियाँ, भक्त हैं, संत हैं, अनुरक्त हैं, संस्कारी हैं, संचित है, प्रारब्ध है, संत है, महात्मा है, देव दृष्टा, परम दृष्टा, योग दृष्टा, नित्य दृष्टा, ऐसे जो आयाधारी हैं वो देर से देर भूल भट के मेरे पास आपके जाएंगे। हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम व्यापक हैं। हम जहाँ तहाँ हैं पे। शरीर व्यापक नहीं है, किसी भगवान का शरीर व्यापक नहीं हुआ है। ये स्थूल पंचभूत का पिंजरा है, ये जड़ है। इसमें दो तरह की सत्ता है, चेतन और चेतित। चेतन एक बिंदु है, चेतित अनंत है। जैसे माया चेतित, ब्रह्म चेतित, देव चेतित, परम चेतित, जीव चेतित, दैत्य दानवों से चेतित, भूत प्रेतों से चेतित, इनके अनेक प्रकार के स्वरूप चेतित के। चेतन एक। फिर
अब बोलिए क्या बोल रहा है?